जी जी, तमाम लोग लिखिए प्लीज। 3 ही लोगों ने लिखा है तो इसका मतलब है कि 3 ही लोग देखना चाह रहे हैं। तो बट एनीवे, मैं चाहूंगा कि हर आदमी लिखिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, वरना ये होगा कि हम लोग जो है सिर्फ चीज़ों को ऐसे ही देखते चले जाएंगे और उससे कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा। ठीक है, 3 लोगों ने नहीं किया तो हम एक मरतबा जस्ट हमको क्विक आपको रिकॉल करते हैं। हम चाहेंगे कि आप पेन एंड पेपर लें और इसको आप मेरे साथ करते चले जाइए। बहुत सिंपल है। तो आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन 5 क्वेश्चंस के आंसर्स लिखना है, जिसके आगे एक लाइन लगी हुई है। आप अगर देखेंगे तो एक लाइन है, ये आपको एक लाइन नजर आएगी यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर जो है जो भी है आपको लिखना है। जैसे मैं अगर आपको यहाँ एनोटेशन दूं तो आपको यहाँ लगेगा कि मिसाल के तौर पर आई मेक इंपॉर्टेंट डिसीजन बेस्ड ऑन, समझिए कि गट्स के बेस पर लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पर 4 लिखना है। ठीक है। और अगर आपका जो है इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो डिस्क्रिप्शन है कि नहीं, आप उसके बाद जो है ना ज्यादातर आप लुक को प्रेफर देते हैं, तो लुक अगर प्रेफर है तो यहाँ पर आप 3 लिखिए। फिर उसके बाद आपको ये लगता है कि उसके बाद का नंबर आपको, अगर ये है कि उसके बाद इंपॉर्टेंस आपको इसको देते हैं या इसको देते हैं, तो इस तरह से आप ये लिखते चले जाइए। इस तरह से फिल करना है आपको चार्ट। तो द बेस्ट ये है कि द क्लोजेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ यू, यानी कि इंपॉर्टेंट डिसीजन जब भी लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन क्या है आपके लिए। अगर आप समझें कि हमेशा रिव्यू करते हैं, स्टडी करते हैं इश्यूज को, तो आप इसको 1 ना लिखें, यहाँ पर 4 लिखें, इसको 1 को कैंसिल करते हैं। ठीक है, 1 को कैंसिल कर दें, यहाँ पर 4 लिखें। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये 1 है आपका, तो आप उसको 1 लिखें। ठीक है, ओके फाइन, राइट। तो अब इस तरह से आपको तमाम क्वेश्चंस करने हैं। आपके सामने बात वाजे हो गई। तो आप क्या कीजिए, पहला क्वेश्चन लीजिए और आपके पास जो है नंबर 1 डालिए पेपर पे, और आप 4 पॉइंट्स लिखिए। पूरे सवाल के जवाब लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट 1 2 3 4 जो भी आप लिखना है, या 2 3 4 इस तरह से लिखिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको ये नजर आएगा, राइट। राइट, तो आप नीचे जाएंगे तो इसी तरह से पूरे आपको 4 क्वेश्चंस नजर आएंगे। और इसके बाद जो है ना आपको ये फॉर्मेट नजर आएगा। आपको क्या करना है, इस फॉर्मेट पे जाना है और इस फॉर्मेट में आपको यहाँ पर लिखना है उसको। वहां पर जो भी नंबर आएंगे उसको उठा करके यहाँ पर लिखे आप। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जितने केज हैं सबको जमा कर लीजिए, जितने ए हैं उसको सबको जमा कर लीजिए, जितने वी हैं उसको जमा कर लीजिए, जितने एडीज हैं उसको जमा कर लीजिए। तो आपके पास क्वेश्चनर नहीं है तो मैं यहाँ क्वेश्चनर रख रहा हूँ आपके सामने। फर्स्ट सेकेंड थर्ड का आपके सामने रखता हूं। पहले जो सबसे क्लोजेस्ट है उसको 4 दीजिए, उसके बाद जो सबसे क्लोजेस्ट है उसको 3 दीजिए, उसके बाद जो सबसे क्लोजेस्ट है उसको 2 दीजिए, उसके बाद 1। ऐसा करना है आपको। तो जो सबसे बेस्ट लगता है उसको 4 दीजिए, जिसके बाद जो नेक्स्ट लगता है उसको 3 दीजिए। तो आपके पास यहाँ 3 क्वेश्चन है। जैसे आप 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर ले, जिन लोगों ने नो लिखा है वो उसको प्लीज कंप्लीट कर लीजिए। 1-2 मिनट में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम जाएंगे। ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए 1 मिनट में, फिर हम नेक्स्ट इसकी तरफ जाएंगे। कम ऑन, डू इट फास्ट, जल्दी से कीजिए आप। अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तीनों क्वेश्चन तो मैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा, तो आप आगे लिखें यस, तो मैं फिर उसको बढ़ाऊंगा। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देखकर ही आंसर दे सकते हैं आसानी के साथ। पेपर पर आप लिख लीजिए सिंपल वे में। हो गया तो आप बता दें यस, मैं ताकि आपको नीचे चेंज कर दूं धीरे धीरे। फर्स्ट का क्वेश्चन गालिबन हो गया होगा, मैं चौथा लेके आ रहा हूँ आपके लिए। लास्ट 3 क्वेश्चन है, थर्ड 3 4 5। इसके आंसर्स लिख लीजिए, आप नंबर डाल दीजिए और उसके बाद काउंट कर लीजिए उसको। जैसे ही वो हो जाए तो आप नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचिए, जहां पर जो है ना उसको उसी अंदाज से लिखना है। मैं आपको बताऊंगा जब अगर कंप्लीट कर लें आप पूरे 5 के 5 क्वेश्चन तो मुझे बताइए, तो फिर मैं नीचे जाऊंगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 5 आपने पढ़ लिया हो, क्वेश्चन नंबर 5।
तो आपको अब ये करना है कि जहां आपने लिखा है 4 5 1 2 3 4, उसके आगे KAVD सीक्वेंस में लिखिए, दो कुछ भी चेंज मत कीजिए, उसके आगे सिर्फ VKAD लिखिए और फिर उसके बाद नेक्स्ट पे जाइए, AVAD क्वेश्चन नंबर 2 के आगे जो आपने लिखा है नंबर वो यहाँ पर डाल दीजिए, AVADK लिख दीजिए। इस तरह फिर थर्ड पे जाइए, फोर्थ पे जाइए, फिफ्थ पे जाइए, ये पूरे पांचों कर लीजिए। उसके बाद काउंट कर लीजिए कितने के हैं, कितने क्वेश्चन नंबर 4 और 5। 4 और 5 आपको चाहिए, ठीक है जी। आगे बढ़ू मैं जी। जी, राइट। तो इसके बाद आपको यहाँ पर ये देखें, आपको सिंपल है, यहाँ पे कॉपी योर आंसर फ्रॉम द प्रीवियस पेज टू हियर, वहां से उठा करके आपको यहाँ पर डालना है हर एक के साथ में, ठीक है। उसके बाद आपको ये करना है कि जब वहां से उठा के आप यहाँ पर डाल देंगे तो फिर आपको, तो उसके अब ऐड करिए सबको, जितने वी हैं उसको ऐड कीजिए, जो जितने के हैं उसको ऐड कीजिए। राइट, जितने वी हैं, जितने के हैं, जितने एडीज हैं उसको ऐड कीजिए और उसके बाद जो है चार्ट बॉक्स में आप लिखिए कि आपका क्या क्या आया है रिजल्ट, एक वी कितने हैं, ए कितने हैं, एडी कितने हैं, के कितने हैं, टोटल ऐड करने के बाद। तो उसमें आपको ये मालूम पड़ेगा कि आपका डोमिनेंट रिप्रेजेंटेशनल पोजीशन क्या है, सिस्टम क्या है, आप किस एंगल से आप ज्यादा काम करते हैं, क्या आप एडी हैं, क्या आप के हैं, क्या आप विजुअल हैं, किस तरह के आप फर्द हैं, उस वो मालूम हो जाएगा। तो आप उसको ऐसे कॉलम भी बना के डाल सकते हैं चाहे तो, इस तरह से VAKD करा के 1 में आप लिखें जितने वी हैं पूरे लिख दीजिए 1 2 3 4 5 में, तो इसी तरह ए कितने हैं पूरे लिख दीजिए, के कितने हैं पूरे लिख दीजिए। जब आप मुकम्मिल हो जाए तो अपना स्कोर यहाँ पर डाल दीजिए, चार्ट बॉक्स में आपका स्कोर डाल दीजिए और हम देखना चाहेंगे कि उसमें सबसे डोमिनेंट आपका जो फैक्टर है वो क्या है, वो देखेंगे हम लोग। तो अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट यही है कि अगर आप पर सपोज आपके जो है एडी ज्यादा आ जाता है या आपका वी ज्यादा आ जाता है या ए ज्यादा आ जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा उसी अंदाज से कम काम करते हैं, लेकिन यह है कि मैक्सिमम टाइम आपका अप्रोच उसी के हिसाब से होता है। यानी कि अगर मिसाल के तौर पर अगर समझिए कि आपका एडी सबसे ज्यादा आ जाए, 20 आ जाए, 15 या 16 आ जाए, सबसे डोमिनेंट है, तो आपका जो अप्रोच होगा ज्यादातर सेल्फ क्वेश्चनिंग होगा। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने आप से आप सवाल करेंगे कि ये मेरे लिए फायदेमंद है या नहीं है, या फिर आपको कोई भी काम करने से पहले आप अपने आप से करेंगे कि इस वर्केबल है या नहीं है, या फिर आप ये देखेंगे कि इसमें मुझे हाथ डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, हाथ डालूंगा तो मुझे क्या फायदा होगा, हाथ नहीं डालूंगा तो मुझे क्या फायदा होगा। ये आप हमेशा देखते रहेंगे और उसके हिसाब से आप अपने एक्टिविटीज को अंजाम दें। राइट, ओके फाइन। हो गया, तो अब लोग सब अपना अपना डालें, ए कितना है आपका, वी कितना है, एडी कितना है, के कितना है, कम ऑन हर एक जल्दी जल्दी से जल्दी डालिए। ऑलरेडी हमने 10 मिनट्स हो चुका है हमारा इस सेशन को स्टार्ट किए हुए। राइट, डॉक्टर उल साहब ने बताया क्या उनका एडी सबसे ज्यादा है, ठीक है, 16 है। अर्शिया फिरदौस साहबा, अगेन के और एडी आपका दोनों मैच करता है, वेरी गुड। तो आपके दो चीजें मैच कर रही हैं, यानी कि डोमिनेंट आपके दो मोडालिटीज हैं, दो आपके रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम है, एक है एडी है और किनेस्थेटिक है, यानी कि फीलिंग, टच और इमोशंस की बुनियाद पर आपके मैक्सिमम काम होते हैं।
और या फिर कभी कभी जो है उन इमोशन को जो है आप अपने से पर्सनली सवाल करते हैं, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन। एक तो यह है कि जज्बात पर आपका डिसीजन होते हैं बुरे, और उन जज्बात को हमेशा आप अपने से क्वेश्चनिंग करते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, अपने अंदर बैक ऑफ द माइंड सवाल चलता है कि ये मेरे लिए फायदेमंद है या नहीं है, इस पर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप कंटिन्यूअसली इस पर वर्कआउट करते हैं। तो आपके पास दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसी तरह जो है उरूज साहब ने जो बात बताई कि उनके पास स्पेशल जो है ना, सर प्लीज एक्सप्लेन दी मीनिंग ऑफ के ए वी। ओके ठीक है। सबसे पहली चीज ये है कि वी का मतलब है विजुअल, यानी कि किसी भी चीज को एक्सप्रेस करते वक्त आप ये कहेंगे कि मुझे वो चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, मैं उसको देखती हूँ तो मुझे वो बहुत ज्यादा मेरे दिल को भाती है। मैं आपको ये बात बता रही हूँ, आप इसे देखिए। आप कैसे बोलेंगे? आप ये नहीं बोलेंगे कि इसको सुनिए, आपका बोलने का अंदाज ये होगा कि मैं ये बात जो बता रही हूँ आप इसको देखिए, और से देखिए, आप इसको समझ जाएंगे आप। और जो ऑडिटरी होगा या कैनेस्थेटिक होगा उसका अप्रोच अलग होगा। जैसे विजुअल का आदमी का होगा कि हर चीज के बारे में बोलेगा कि देखिए, इसके बारे में आप विजुअलाइज कीजिए, इसको आप समझिए, इसके बारे में जो है आपको उसको उसको आप अच्छे अंदाज से उसकी आवाज को आप समझिए। आप ये नहीं बोलेंगे कि इसकी आवाज को सुनिए। अप्रोच ये होगा कि लुक, लाइक और सी, विजुअलाइज, इस तरह की तमाम चीजों के ऊपर बात करेंगे जो विजुअल होंगे। और जो ऑडिटरी होंगे वो बोलेंगे कि आप इस चीज को सुनिए, ये आपको साउंड अच्छा लग रहा होगा, आप इस साउंड से बहुत मजा आपको आ रहा होगा, आप इस चीज को सुनने से आपको बहुत से फायदे हो रहे होंगे। तो इस तरह से कंटिन्यूअसली आप मुख्तलिफ बातें करेंगे जो कि साउंड के रिलेटेड होगी। मैक्सिमम आपके अल्फाज जो है वो साउंड के रिलेटेड होंगे, वैसे अल्फाज आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे अपने इसमें। ठीक है। तो इस तरह के लोग होंगे। जो कैनेस्थेटिक होंगे वो, उनको अगर बात समझाना हो तो जरा सा आप टच करके बात करिए, या ये कहेंगे कि भाई ये देखो कितना खूबसूरत आपको लग रहा है, हाथ को आप टेस्ट करके देखिए कि आपको कितना चमकदार नजर आ रहा है, इसकी जो रोशनी है ये फील होती है हमारे को, मेरे अंदर जिस्म में जो है कपाहट आती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, जज्बात आते हैं मेरे को। तो इस तरह से कैनेस्थेटिकली वो बात करेंगे, इन्हें टच और फीलिंग और इमोशन की बात करेंगे जो कैनेस्थेटिक लोग होते हैं, के वाले लोग। और एडी जो होते हैं वो मैक्सिमम अपने आप से सवालात करते हैं। जो भी बाहर एक्सटर्नल इवेंट हो जाए, कोई भी बाहर प्रॉब्लम हो जाए, तो वो खुद को अपने आप को उससे सवाल करेंगे कि ये मेरे लिए फायदेमंद है या नहीं है, या मैं इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो चीज की तरफ मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उसके लिए मुझे आंसर देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इस क्लास को अटेंड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। यानी कि हर वक्त आप अपने आप से सवाल करेंगे। आप किसी चीज को देख करके खुश होकर के डिसीजन नहीं लेते, किसी चमकती हुई चीज की बुनियाद पर नहीं करेंगे। चमकती हुई चीज मुझे फायदा देगी नहीं देगी पहले आप सवाल करेंगे, उसके बाद आप लेंगे। बहुत से लोग होते हैं जो कैनेस्थेटिक होते हैं, जज्बात आ गए, कोई आदमी बहुत जबरदस्त आपको भावुक कर दिया, बहुत एकदम से जज्बाती कर दिया, तो आप डिसीजन ले लेंगे हाँ यस बोल के। लेकिन एडी वाले ऐसा नहीं करेंगे। कितना भी सामने वाला उनको किसी तरह से जज्बाती करे, वो पहले अपने आप से सवाल करेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। सर फुल फॉर्म ऑफ एडी, ऑडिटरी डिजिटल, ऑडिटरी डिजिटल, ऑडिटरी डिजिटल, यानी कि उनके पास जो है और सुनने की भी ताकत होती है, उसके साथ साथ जो है वो डिजिटली अपने आप को सवाल करते हैं, ऑडिटरी डिजिटल। ठीक है। और किसी को कुछ सवाल है तो आप सवाल लिखें ताकि हम उसको बात करें, या क्वेश्चन बॉक्स में आप माइक खोल के भी सवाल कर सकते हैं। एवरीबडी गॉट क्लियर? सबको समझ में आ गया ना? या कुछ और आपको इस पर पूछना है तो आप सवाल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हर एक ने अपना अपना देख लिया। मैक्सिमम लोगों का एडी है, बाज लोगों का। आज आप मेरे ताल्लुक से कह रहे थे, जी जी, आपके बारे में ये बता रहा था कि आप जो है एडी हैं, ऑडिटरी डिजिटल हैं, तो मैक्सिमम आप ये करते हैं कि जो भी आपके पास मतलब जो इवेंट आती है, जो भी एक्सटर्नल इवेंट होता है, जो भी आपके पास इश्यू आते हैं, कोई भी चीज आते हैं, सबसे पहले आप क्रॉस एग्जामिनिंग अपने अंदर करते हैं, अपने आप से सवाल करते हैं कि ये मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, इस पर मुझे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके सिलसिले में मुझे सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए। मतलब ये कि आप फेस वैल्यू पर नहीं जाएंगे, आप पहले अपने आप से क्वेश्चनिंग करेंगे, क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, क्रॉस एग्जामिनिंग करेंगे अपने अंदर ही, फिर उसके बाद आप कोई रिजल्ट लेंगे। इमीडिएटली आप नहीं लेंगे। अगर कोई चमकती हुई चीज आपको दी जाए तो आप इमीडिएटली उसको नहीं लेंगे, लेकिन अगर इमोशनल आदमी है, उसको इमोशनली बात की जाए तो वो फौरन ले लेगा। या फिर कोई ऑडिटरी बात है, ऑडिटरी आदमी है, देखिए ये इसका कितनी अच्छी साउंड आवाज है, इसको सुनेंगे तो आपको मेलोडियस होगी। कोई आदमी अगर आपको मोबाइल बेच रहा हो और ये कहे कि ये जबरदस्त है, देखिए इसका कितना साउंड अच्छा है, तो आप नहीं लेंगे उसको। लेकिन एक ऑडिटरी वाला होगा तो फौरन उसको खरीद लेगा, क्योंकि उसे आवाज इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन आप क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे कि इसका प्राइस ज्यादा है या कम है, इसको मुझे देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए।
व्हाट अबाउट किनेस्थेटिक पीपल? जी, किनेस्थेटिक पीपल फॉर मोबाइल का एग्जांपल ले लीजिए। किनेस्थेटिक पीपल को उसकी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है। अगर समझिए कि मोबाइल का कलर इतना अट्रैक्ट करता है आपको, उससे आपके फीलिंग जज्बात बेदार होते हैं, तो आप वो मोबाइल खरीदेंगे। यानी कि अगर समझिए कि पिंक कलर का अगर मोबाइल है, बैकग्राउंड उसका पिंक कलर है और वो आपको ये दिख रहा है, या लेडीज कलर का कोई अगर अट्रैक्टिव चीज है, पिंक है या ब्लू है, पर्पल है, इस तरह की कोई चीज है, तो आप फौरन खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके जज्बात को सपोर्ट कर रहा है, तो आप वो चीज को खरीदेंगे। यानी कि मैक्सिमम जो आप गुफ्तगू होगी, मैक्सिमम जो आपका अप्रोच होगा, वो आपका किनेस्थेटिक बेस होगा, जज्बात की बुनियाद पर डिसीजन होंगे। तो ये आदमी के अंदर होगा। तो ये डोमिनेंट फैक्टर है। मैक्सिमम हम जो लेते हैं अपने काम या एक्टिविटीज करते हैं, उसकी बुनियाद जज्बात, फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं। उसके बुनियाद पर किनेस्थेटिक लोग काम करते हैं। विजुअल लोग जो है चीजों को विजुअलाइज करते हैं, समझते हैं। उनको कोई अगर जज्बाती बात बोली जाए तो उतना रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसी तरह इस चीज को समझने के बाद आपको ये करना है कि आपको शोहर के साथ, अगर आपको मतलब ये कहेंगे कि शोहर के साथ आपको डीलिंग करनी है, तो अगर आपके शोहर एडी हैं और आप किनेस्थेटिक हैं, तो अगर आप ये कहेंगे कि भाई ये देखिए कितना इसमें जज्बाती कैफियत है, या ये कहेंगे कि आप इसमें कितनी अच्छी फीलिंग है, ये कितना अच्छा जो है कलर जो है हमारे दिल को झा रहा है, तो आप ऐसा कहेंगे तो वो शोहर को अपील नहीं होगा, क्योंकि वो एडी है। तो आपको क्या करना है, ऐसा करें कि जिसमें सवाल का मादा आ जाए, वो सेल्फ क्वेश्चनिंग पर आमदा हो जाए। देखिए ये चीज हम जो पहले लिए थे इसके जैसी ही है, लेकिन इससे अच्छी है। तो आप कंपैरिजन आप करके 2 पॉइंट दे रहे हैं, तो आपके शोहर क्या करेंगे, वो अगर एडी हैं तो वो क्या करेंगे, उसे उठा करके अपने दिमाग में क्वेश्चनिंग करेंगे, और वो क्वेश्चनिंग के बेस पर उनको शर सदर हो जाएगा कि भाई मुझे ये चीज खरीदनी ही है, तो उसको खरीदेंगे। ठीक है? एनी अदर क्वेश्चन इस पर? हर्षवर्धन भाई, ये जी, आवाज मैं नहीं आ रही पूछूं? डॉक्टर? जी पूछिए पूछिए। जी, के वी ए डी जो है, इसमें से अच्छा बुरा कुछ होता है कि इंसान की नहीं नहीं, फितरत ऐसा वगैरह कुछ में, नहीं कि है, मतलब? अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है इसमें। ये बेसिकली जो है आपका डोमिनेंट अप्रोच है। ज्यादातर आप डिसीजन लेते हैं, ज्यादातर कोई एक्टिविटीज करते हैं, तो कोई एक डोमिनेंट बुनियाद पर आप करते हैं। अगर उसका गलत, हर एक चीज बुरी भी हो सकती है, हर एक चीज अच्छी भी हो सकती है, आपके इस्तेमाल पर है, आप कितना उसको इफेक्टिवली इस्तेमाल करें। जैसे अभी जज्बात हैं, जज्बात का अगर अच्छी जगह पर इस्तेमाल होगा तो उसका अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन जज्बात रोने धोने में इस्तेमाल हो, हमेशा कुड़ने पर इस्तेमाल हो, हमेशा अपने आप को ब्लेम करने पर इस्तेमाल हो, तो वो जज्बात बेकार है। एक आदमी एडी है, हमेशा नेगेटिव क्वेश्चनिंग कर रहा है, सेल्फ सेल्फ अपने आप को सबोटाइज कर रहा है, हमेशा जो है मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, मेरे से मैं ये चीज को इस तरह से नहीं कर सकता हूँ, हर बार हमेशा अपने आप को सवाल करते चले जा रहे हैं, अपने आप को सवाल करते जा रहे हैं, तो एडी बुरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने इंप्रूवमेंट के लिए सवाल कर रहे हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं, डिसीजन, कोई अच्छी चीज लेने से पहले आप डिसीजन ले रहे हैं अपने लिए, अपने से अच्छे से क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, तो बहुत फायदेमंद चीज है। ठीक इसी तरह अगर बुरे आप ख्याल आ रहे हैं आपके पास, बुरे चीज को विजुअलाइज कर रहे हैं, तो आपको बुरा हो जाएगा। अच्छी चीज को विजुअलाइज कर रहे हैं, अच्छे ख्याल आ रहे हैं आपको, उसको विजुअलाइज करके उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो आप विजुअल पर्सन है, आप जो वी आपके पास स्ट्रांग है, तो आप उससे फायदा उठा सकते हैं। इसी तरह आप गंदी चीजें सुन रहे हैं, गंदे गाने सुन रहे हैं, और तमाम चीजें सुन रहे हैं, गंदी बातें सुन रहे हैं, और वो दिमाग में आपके कंटिन्यूस चल रही है वो साउंड, तो आप बुरे, आपको रिजल्ट बुरा मिलेगा। अगर आप अच्छी चीजें सुन रहे हैं, अच्छे तराने सुन रहे हैं, अच्छे चीजों को, कुरान को सुन रहे हैं, और तमाम चीजें कर रहे हैं, उससे आपको अच्छी साउंड आ रहे हैं, तो आप अच्छे आदमी बन जाएंगे। तो इस तरह से तमाम चीजें। ठीक है, आई होप मेरे ख्याल से ये तमाम चीजें क्लियर हो गई हैं। हमने बहुत अच्छा टाइम ले लिया है, हम आगे बढ़ते हैं इसके मेन टॉपिक की तरफ। ठीक है? हशमत भाई। वालेकुम सलाम जी, बोलिए। हाँ हशमत भाई, अभी सामने वाले के आदमी को कैसा समझे, किस तरीका का है उनके, वो उसके ऊपर कैसा अप्लाई करे ये फार्मूला? हाँ, तो मैंने बताया कि सामने वाले को किस तरह से अप्लाई करना नहीं है। बेसिकली ये है कि सामने वाले को हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। वर्जीना जो एक सबसे बड़ी फाउंडर थी एनएलपी की, उसका काम नहीं ये था कि उसके पास जो है शोहर और बीवी आते, और शोहर कहते कि मेरा बीवी मेरी बात नहीं सुन रही है, बीवी कहती कि मेरा शोहर मेरी बात नहीं सुन रहे। दोनों आते, तो वो क्या करती, शोहर की बात लेती। शोहर समझे कि विजुअल आदमी है, तो वो कह रहा है कि मैं बहुत सी चीजें उसे दिखाता हूँ, लेकिन वो बात को नहीं मानती है। अगर बीवी समझिए कि वो किनेस्थेटिक है, तो क्या करती है वो वर्जीनिया, उसके उस सवाल को लेकर के बीवी को ट्रांसलेट करती। वो ये कहते कि आपके शोहर ये कह रहे हैं कि जो कुछ वो आपको दिखा रहे हैं उसकी उसके अंदर जबरदस्त जज्बाती कैफियत है, या उसके अंदर बहुत से फीलिंग्स हैं जो आपको महसूस करना चाहिए। तो सेम बात को उसने ट्रांसलेट किया किस लैंग्वेज में, किनेस्थेटिक लैंग्वेज। तो आपको भी यही करना है कि आपका बॉस है, या आपके फ्रेंड सर्कल है, या आपकी अहलिया हैं, आपके बच्चे हैं, वो किस तरह के हैं पहले आपको मालूम हो जाए, और उसी लैंग्वेज में अगर आप बात करते हैं तो उनके लिए बहुत रिजोनेंट होगी, वो समझ जाएंगे बात को बहुत जल्दी।